So बच्चों, let's see the question. The question says differentiate between point mutation and frame shift mutation. The key concept of this question is, हम दो टाइप की म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में. फर्स्ट इज पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. राइट, हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला है तो हम इसी फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. पॉइंट म्यूटेशन के बारे में इस साइड बात करेंगे एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में इस तरफ बात कर रहे होंगे. स्टार्ट करते हैं इन दोनों की डेफिनेशन से. डेफिनेशन नहीं तो बेसिक समझने से कि क्या मेन चेंजेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जिसकी वजह से ये म्यूटेशंस अकर होती है. पॉइंट म्यूटेशन तब अकर होता है जब वन न्यूक्लियोटाइड या फिर वी कैन से अ न्यूक्लियोटाइड बेस इज ऑल्टर्ड या फिर हम कह सकते हैं इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम द DNA RNA. राइट, तब ये पॉइंट म्यूटेशन अकर होती है. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, एक ऐसी इंसर्शन या फिर एक ऐसी डिलीशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड बेस that changes how DNA sequence is read. एक ऐसा चेंज, एक सपोज एक न्यूक्लियोटाइड बेस को चेंज कर दिया गया या ऑल्टर कर दिया गया या डिलीट कर दिया गया किसी और न्यूक्लियोटाइड बेस से, तो वो कैरी आउट करेगा पॉइंट म्यूटेशन. अगर एक ऐसा इंसर्शन या डिलीशन किया है एक न्यूक्लियोटाइड बेस का जो यही चेंज कर देता है कि DNA सीक्वेंस को रीड कैसे किया जा रहा है, तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं. इसको थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों म्यूटेशंस में. स्टार्ट करते हैं पॉइंट म्यूटेशन से. हम बात करेंगे DNA के बारे में, फिर हम बात करेंगे RNA के बारे में एंड हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में. सपोज एक DNA है जो कि है CTC 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 एंड दिस इज 5 एंड. इसका RNA बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका RNA बनेगा 5 एंड GAG 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 एंड 3 एंड. इसका अगर प्रोटीन्स बनाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड. तो हमें ये अमीनो एसिड्स मिलेंगे. लेकिन पॉइंट म्यूटेशन अगर गलती से हो गई, सपोज यहाँ पर थाइमीन की जगह आ गया, क्या आ गया, सपोज यहाँ पे C था एंड यहाँ पर T की जगह आ गया A, एडेनिन. थाइमीन की जगह एडेनिन आ गया तो RNA का भी सीक्वेंस चेंज होगा. A की जगह जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस होता है इन एन RNA वो होता है यूरासिल. राइट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे U. अब यहाँ पे GAG नहीं रहा, अब GUG बन गया है एंड वी हैव टू नो दैट GUG कोड्स फॉर वेलिन. सो दिस इज द डिफरेंस. ग्लूटामीन एसिड की जगह वलीन बनने लग गया जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम कॉज हुई, दैट इज सिकल सेल अनीमिया. राइट, अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज सेम यहाँ पर DNA सीक्वेंस है 3 एंड CTC 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 5 एंड. इसका RNA क्या बनेगा, इसका RNA बनेगा 5 एंड GAG 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 एंड 3 एंड. क्या प्रोटीन बनेंगे, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड. लेकिन अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का हमें एग्जांपल समझना है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा बेस आ गया जो कि है C. अब C का जो कॉम्प्लीमेंट्री RNA का नाइट्रोजनस बेस होता है वो होता है G. हमें ये जानना होगा कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो 3 के पेयर में पढ़े जाते हैं. सपोज GAG GAG एंड GAG. अगर सपोज यहाँ पे अभी G नहीं है तो ऐसे ये कोडॉन्स पढ़े जाएंगे, इनको कोडॉन्स बोला जाता है एंड ईच कोडॉन कोड्स फॉर 1 अमीनो एसिड. राइट, अब फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैरी आउट करा रहे थे
जी की जगह यहाँ सी की जगह यहाँ पर आ जाएगा जी। अब जो हम पढ़ने का तरीका है, जो इस आरएनए के पढ़ने का तरीका है, वो चेंज हो जाएगा, कोडॉन्स चेंज हो जाएंगे। जी ए एंड जी ए विल बी द न्यू कोडॉन्स, जिसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे कि ग्लूटामिक एसिड की जगह फॉर्म होंगे वो अमीनो एसिड जो जी ए की वजह से फॉर्म होते हैं, जो है ग्लाइसिन एंड ग्लाइसिन। राइट, समझ आया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से होने वाली एक बीमारी का नाम है सिस्टिस फाइब्रोसिस। This is the answer to this question. I hope you understood it well. Best of luck.